नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा जी के क्लासेस की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। राजस्थान करंट जीके के इस पार्ट में आज हम राजस्थान से संबंधित जो करंट स्टेटस है उसको जानने का प्रयास करेंगे। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इसके अलावा अपने अन्य दोस्तों को भी इसे सेंड करें। और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक दिए गए हैं, जो कि एक टेलीग्राम का लिंक है जिसमें आपको करंट जीके से संबंधित पीडीएफ फोटो फॉर्म में या इमेज फॉर्म में आपको वहां पर उपलब्ध होती है। इसके अलावा इंस्टीट्यूशन से संबंधित सूचनाएं भी आपको वहां पर उपलब्ध हो जाती है। दूसरे लिंक का संबंध ऐप से है, जिसमें आपको स्टैटिक जीके एक सिस्टमेटिक फॉर्म में मिलता है और ऑनलाइन स्टडी मटेरियल के पेड कोर्सेज से यदि आप जुड़ना चाहते हो तो वहाँ पर वो सुविधाएं उपलब्ध है। तो इन सब सूचनाओं के बाद में मैं अपना आज का जो सिस्टम है वो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इस सिस्टम को शुरू करने से पहले कुछ बातें हैं जो मैं आपके साथ करना चाहूँगा। एक बात तो ये है जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, वो ये है कि आपके सामने ये मैंने सारा बताया था पहले पिछले वाले वीडियो में, वहाँ मैंने गलती से गोपाल सिंह डोटासरा लिख दिया था। राजस्थान में कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष गोपाल सिंह डोटासरा। हालांकि मैंने कमेंट में भी डाल दिया था गोविंद सिंह डोटासरा, लेकिन फिर भी यहाँ भी बता देता हूँ दोस्तों, ये गोपाल सिंह डोटासरा न होकर गोविंद सिंह डोटासरा है। तो आप ये थोड़ा ध्यान रखें, वहां मैंने वैसे क्लियर कर दिया था, ये गोविंद सिंह डोटासरा है। क्लियर? तो एक तो ये बात होगी। इसके बाद दूसरी जो खास बात है वो ये है कि अभी मैं रक्षाबंधन पे अपने गांव गया था और अपने गांव में खेतों की सैर की और कुछ ड्यूटीज़ थी जो उनको पूरा किया मैंने। अच्छा फील हुआ मुझे और नई एनर्जी के साथ मैं अब वापस लौटा हूँ। तो इसी वीडियो के बाद में अब आपको ऑनलाइन स्टडी मटेरियल से संबंधित जो भी वीडियो है वो साथ साथ आपको मिलते जाएंगे। आप अपने साथ साथ नोट्स बनाते रहें और साथ साथ उनको रिवाइज करते रहें। मैंने इन्हीं छुट्टियों के दरमियान ही आपको कुछ टेलीग्राम में अखबार के कुछ कटिंग मैंने डाली थी, मोटिवेट करने वाली कटिंग होती है ये, और आप देख लीजिए उन्होंने जो कहा वही बात मैंने थोड़े टाइम पहले आपको कहा था कि ज़्यादा भटकाव ना करें, सोशल मीडिया पे ज़्यादा भटकाव ना करें, नहीं तो ये नाकामयाबी के कारणों में शामिल हो जाता है। याद कीजिए मैंने कहा था, और वही बात केसरी सिंहपुर हमारे गंगानगर से सिलेक्टेड एक आईएएस ने ये बात कही है। तो ध्यान रखें, सोशल मीडिया से दूरी रखें, एक ही चैनल को पकड़िए और उसी को ही आधार बनाकर अपनी तैयारी करते जाइए। जगह जगह पर जाकर ऐसा बिखराव ना करें। तो ये आपके लिए एक इंस्ट्रक्शन था, आप इसको ध्यान रखें। और इसके अलावा जो भी ऑनलाइन स्टडी मटेरियल आपको दिया जा रहा है वो आप ही देख सकते हो, ये ध्यान रखें। मेरी बात को नोट करें, आप ही देख सकते हो, आप इसे शेयर नहीं कर सकते। अन्य किसी को दिखा दीजिए कि हमारे सर इस तरीके से पढ़ाते हैं, आपको उचित लगे तो आप परचेज कर लीजिए, इसके अलावा और कुछ नहीं। आप यदि उन्हें कोड देने का प्रयास करोगे या किसी तरीके से इल्लीगल तरीके से आप उसको शेयर करने का प्रयास करोगे तो आपको सिक्योरिटी अलर्ट दिखाएगा और फिर इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। ये ध्यान रखें। ये इंस्ट्रक्शन था। कई शिकायतें मेरे पास आई है, उसी शिकायतों को आधार बनाकर मैंने आपको ये बात कही है। ऐप में कोई समस्या नहीं है, ध्यान रखें। आप खुद उसके साथ छेड़खानी करते हो, इस कारण से समस्या आती है। ये बाकायदा मेरे पास सारी रिपोर्ट आ जाती है, इस कारण से बेटा ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा, मेरी बात को इसी आधार पर आप समझ जाना। महाभारत काल में जो कर्ण था वो विद्वान था, ध्यान रखें, विद्वान था वो, और बहुत ज़्यादा विद्वान था। अर्जुन से तो कई गुना विद्वान था और धनुर्विद्या भी अर्जुन से ज़्यादा आती थी, लेकिन फिर भी वो मारा गया, हार गया। वो इसलिए हारा क्योंकि उसने जो शिक्षा प्राप्त की थी उसमें झूठ था, झूठ बोलकर उसने शिक्षा प्राप्त की थी, इस कारण से उसकी पराजय हुई थी। तो शिक्षा में हमेशा सच और ईमानदारी का साथ रखना है आपने। ये आपका एक टीचर होने की बातें आपको गाइडलाइन कर रहा हूँ, और ध्यान रखें ये सबसे बेस्ट बात बता रहा हूँ। आपको कोई भी समस्या आती है आप डायरेक्ट मुझसे कॉल कीजिए, मैं आपकी समस्या का निवारण करूँगा। किसी भी तरीके की कोई समस्या है आप मुझसे बात कीजिए। इसके अलावा एक बात और बता दूं, यदि आपको ऑनलाइन स्टडी मटेरियल से संबंधित कोई भी समस्या है तो एक नंबर और देता हूं, बाई चांस मेरा नंबर ना मिले
ऑनलाइन स्टडी मटेरियल से, और नहीं ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन स्टडी मटेरियल से संबंधित कोई भी बात आपके सामने आती है, आप एक नंबर देता हूं, उस नंबर पे आप कॉल करके पूरी सूचना ले सकते हो। आप नंबर लिख देना, लिखिए नंबर 6375405651, 6375405651। ये यहाँ पर आपको विष्णु जी मिलेंगे। इनसे आप ऑनलाइन स्टडी मटेरियल से संबंधित कोई भी बात है वो आप इनसे कर सकते हो। क्लियर? एक तो ये सूचना थी आपके लिए, ध्यान रखें। ये नंबर आपको एक और दे दिया है। इस नंबर के अलावा जो अन्य नंबर है, जैसे मेरे नंबर है या 2 और अन्य नंबर है, वो आपको मैं पहले ही दे चुका हूँ, आप वहाँ भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। लेकिन ऑनलाइन स्टडी मटेरियल से संबंधित या यदि आपको कोई कॉन्टैक्ट करना है तो इस नंबर पर आपको ज़्यादा सूचनाएँ मिलेगी। और इसके अलावा एक बात और कहना चाहूँगा मैं कि रक्षाबंधन पर जो हमने ऑफ़र निकाला था वो ऑफ़र समाप्त हो चुका है। अब पुराना सिस्टम लागू हो गया है और पुराने सिस्टम के तहत ही यदि आप उसको परचेज करते हो तो आप ऑफलाइन भी आ सकते हो। मतलब यदि अब परचेज करते हो तो आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में आ सकते हो। ऑफ़र समाप्त हो चुका है, ध्यान रहे ये। तो दोस्तों, इन सूचनाओं के बाद में अब मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। हेडिंग डाल दीजिए गोडावण। एक हेडिंग डालिए गोडावण। नाम से ही आप समझ गए होंगे ये जो गोडावण है ये राजस्थान का राज्य पक्षी है। राजस्थान का राज्य पक्षी है और इसको जो ये दर्जा मिला था मई 1981 में मिला था। क्लियर? इसकी थोड़ी सी बात करें। इसका जो वैज्ञानिक नाम है क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स और इसका जो निक नेम कह दीजिए ये है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो ये 3 बातें काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब मैं बात करने जा रहा हूं ये करंट में क्यों चर्चा में है। देखिए, एक UNEP संस्था होती है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। वह एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का आयोजन करती है जो वन्य जीव होते हैं, या आप कह सकते हो जो कि प्रवासी जीव होते हैं, प्रवासी जीव जंतु, वो उनके संरक्षण की बात करता है। इसके लिए वो एक सूची तैयार करती है। उस सूची में इसे शामिल किया गया है। तो ये इसका एक करंट स्टेटस है। तो एक बात लिखिए, इसे CMS की सूची में शामिल किया गया है। CMS की सूची में शामिल किया गया है और ये शामिल किया गया है 2020 में। तो ये करंट स्टेटस हो गया। अब मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा CMS की। ये क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसी। कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसी। माइग्रेटरी से समझ गए होंगे प्रवासी, जो अन्य स्थान से हमारे भारत में आते हैं, उसकी सूची में इसको शामिल किया गया है। और कंजर्वेशन का मतलब सुरक्षित करना,
आप हिंदी में भी लिख दीजिए, प्रवासी प्रजातियों का संरक्षण। इस सूची में इसको शामिल किया गया। मतलब जो भी प्रवासी प्रजातियां आती है, जो हमारे देश में आती है, उसके संरक्षण की ये बात करता है, ये सूची बात करती है। इस सूची में शामिल होने के बाद इन जातियों के संरक्षण के लिए कई योजनाएं बनाई जाएगी, बजट जारी किया जाएगा, मतलब इन पर एक विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। ये जो CMS है, एक और इसको बोलते हैं, इसका अन्य नाम यदि आप कहना चाहें तो इसको कह सकते हो बोन कन्वेंशन। बोन कन्वेंशन के नाम से भी इसको जानते हैं। बोन जो है जर्मनी का एक स्थान है, वहां पर इससे संबंध में बात हुई थी, इसी कारण से इसको बोन कन्वेंशन बोलते हैं। क्लियर? तो आप ये भी कह सकते हो कि गोडावण को बोन कन्वेंशन की सूची में शामिल किया गया है। और यहां जो आपके क्वेश्चन पुटअप होता है वही यही होता है कि राजस्थान के राज्य पक्षी गोडावण को किस सूची में शामिल किया गया है। तो या तो आपको ये डायरेक्ट ऐसा लिख देगा प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण की सूची में, या आपसे कहेगा CMS की सूची में, या कहेगा बोन कन्वेंशन की सूची में। तो ये 3 आधार बनाकर आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है। इस बात का आपने विशेष ध्यान रखना है। अब वास्तव में ये सूची कौन से सम्मेलन में जारी की गई? एक लाइन लिखिए, कौन से सम्मेलन में यह सूची जारी की? तो ये इन्होंने जो जारी की थी वो आपने याद रखना है 13 कोप। इसको 13 कोप के नाम से जानते हैं। 13वां कोप। कोप का मतलब ज्यादा तो कोप ही चलता है, लेकिन फिर भी आप इसको कहना चाहो तो ये कह सकते हो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। और ये UNEP के तहत एक कार्यक्रम है। ये वन्य जीवों के में जो प्रवासी प्रजातियां आती है उनके संरक्षण से संबंधित है। एक लाइन लिख दीजिए, UNEP के तहत वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों, वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों, माइग्रेटरी स्पीसी के संरक्षण से संबंधित है। ये संरक्षण से संबंधित है। और UNEP के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के नाम से इसको जानते हैं। और इसकी जो स्थापना हुई थी 1972 में हुई थी, और स्टॉकहोम सम्मेलन के तहत हुई थी। स्टॉकहोम सम्मेलन पर्यावरण संरक्षण की दिशा में उठाया गया विश्व स्तरीय पहला प्रयास था ये। इसका जो हेड ऑफिस है ये नैरोबी में है, केन्या। और ये UNEP वही है जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रो को चैंपियन ऑफ द अर्थ 2018 से सम्मानित किया था। ये वही है UNEP, याद कीजिए। अब मैं वापस 13वें कोप पर आ रहा हूं। ये जो 13 कोप है, इसका जो आयोजन हुआ था ये फरवरी 2020 में हुआ था, और स्थान था गांधीनगर। अब देखो, अपने आप में इंपॉर्टेंट हो गया। ये आपसे पूछा जा सकता है कि प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण के लिए 13वें कोप का आयोजन कहां पर हुआ? गांधीनगर में हुआ था, गुजरात में। एक और मैं बात बताता हूं आपके लिए महत्वपूर्ण।
ये जो सम्मेलन हुआ था 13वां कोप, इसका जो शुभंकर रखा गया मोस्कट, ये गोडावण को ही रखा गया। इसको लगाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कैसे क्वेश्चन बनेगा? निम्न में से किस सम्मेलन में राजस्थान के राज्य पक्षी गोडावण को शुभंकर माना गया? एक शुभंकर के रूप में इसको शामिल किया गया, तो 13 कोप शामिल किया गया। 13 कोप का संबंध किससे है? वन्य जीवों में जो प्रवासी प्रजातियां आती है उनके संरक्षण से संबंधित है। ये इसने क्या किया है? CMS की सूची जारी की है जिसमें गोडावण को शामिल किया गया है। हालांकि गोडावण के अलावा अन्य जीवों को भी शामिल किया गया है। भारत की तरफ से एशियाई हाथी को भी शामिल किया गया है। एक लाइन और लिखिए, यहां पर लिखिए, इस सूची में गोडावण के अतिरिक्त शामिल अन्य प्रवासी प्रजाति, एक तो है एशियाई हाथी, ये ध्यान रखना है। एक और ध्यान रख लेना, बंगाल फ्लोरिकन। तो भारत ने इनसे संबंधित सिफारिश की थी कि इन्हें इन सूची में शामिल किया जाए। तो ये 3 जो है ये शामिल किए गए हैं भारत की तरफ से। एक तो बंगाल फ्लोरिकन है, एक गोडावण है और एक एशियाई हाथी है। यहाँ पर आपके इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है कि CMS की सूची में किसे शामिल नहीं किया गया है, तो इन तीनों के अलावा एक अलग ऑप्शन दे सकता है। और ध्यान रखें, इस UNEP को भी नेग्लेक्ट ना करें, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, इसका हेड ऑफिस कई बार पूछा जा चुका है। और जो स्टॉकहोम सम्मेलन है, सदाबहार क्वेश्चन है। क्वेश्चन की लैंग्वेज ये है कि विश्व में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित पहला प्रयास किसके तहत किया गया था? डायरेक्ट ऑप्शन में आता है स्टॉकहोम सम्मेलन। यहीं पर ही स्थापना हुई थी UNEP की। और इस स्टॉकहोम सम्मेलन के तहत ही एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये भी है कि विश्व पर्यावरण दिवस जो 5 जून को मनाया जाता है, इसी सम्मेलन में उसकी घोषणा हुई थी। इसकी बातें भी हम पहले कर चुके हैं। और इसके अलावा इस गोडावण की जो बेसिक जानकारी है ये आपके सामने है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, आपके RPSC ने पूछा हुआ है। मई 1981 में गोडावण को राजस्थान का राज्य पक्षी घोषित किया गया था। अब देखिए आपको कहां पर ये अपडेट करना है। ऑनलाइन स्टडी मटेरियल के जो बच्चे हैं वो भी ध्यान दें, और जो ऑफलाइन जो बच्चे पढ़ चुके हैं वो भी ध्यान दें, और जो बच्चे नए जुड़े हैं वो भी ध्यान दें। ध्यान रखें, उनके लिए भी काम की बातें हैं ये, वो भी अपने नोट्सों में उसको शामिल करें। जहां मैंने आपको वन्य जीव जंतुओं के बारे में बताया था, अभ्यारण्य नेशनल पार्क जहां कराए थे, वहां पर मैंने गोडावण के बारे में बताया था। और जहां मैंने गोडावण के बारे में बताया था वहां पर आप ये लिख देना नॉर्मल नोट डाल के कि गोडावण को CMS की सूची में शामिल किया गया है 2020 में। और थोड़ा सा CMSS के बारे में बता देना भाई ये सूची किससे रिलेटेड होती है, तो प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण से संबंधित है। कोप में ये जारी की गई थी 13वां कोप में, और 13वां कोप जो है गांधीनगर गुजरात में फरवरी 2020 में हुआ था। और एक चीज और लिखना ये कि गोडावण को 13वें कोप में शुभंकर का दर्जा दिया गया था, शुभंकर बनाया गया। 13वें कोप का शुभंकर जो था वो गोडावण था। ये बातें आपने ध्यान में रखनी है। क्लियर हुई सारी बातें? तो एक बार आप इसे राइट डाउन कर लीजिए। तो दोस्तों, आज हमने राजस्थान करंट स्पेशल में गोडावण से संबंधित जो करंट स्टेटस था उसको हमने जानने का प्रयास किया, और कुछ सूचनाएं थी उनको आप ध्यानपूर्वक देखें और उन पर अमल करें। और ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप इसे यदि अच्छा महसूस करते हो, आपको लगता है कि इसमें आपसे आपके एग्ज़ाम को क्लियर करने से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको मैंने उपलब्ध करवाने का प्रयास किया है, तो आप इसे अपने अन्य दोस्तों को भी बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और डिस्क्रिप्शन में लिंक का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। वहाँ पर छोटी मोटी बातें जो होती है वो आपके महत्वपूर्ण होती है और जिसे आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब आप मुझे इजाज़त दीजिए। आप सभी को
मेरा नमस्कार।